बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहुँचे हैं मौज़ा गरबी दुनियापुर चा बिठल वाला पर। भाई बड़े हैं रौ उमर दराज, ये इनका ज़री फार्म है। आज हम इनका विज़िट करने आए थे तो ये पौधा हमने देखा गूंदनी का, ये बड़ा नायाब है आजकल, पंजाब में नज़र नहीं आता, पहले बड़ा ये मकबूल का पौधा होता था। भाई से पूछेंगे, भाईजान आपने ये कहाँ से तलाश किया और इसकी क्या खासियत है इस पौधे की? इससे आपने क्यों पहले लगाया? मैं इससे पहले बात करना चाहूँ कि इसको हम लसूड़ा कहते हैं, ये गूंदनी राव साहब गूंदनी कहते हैं, हम इसको नहीं, वो लसूड़ा लसूड़ा दूसरा होता जी है। मैं यही आपको होता है। मैं वजाहत करता हूँ आपको। ये गूंदने का पौधा है, इसे हिंदुस्तानी ज़ुबान में, उर्दू में गूंदनी कहते हैं और यहाँ की मुकामी सराइकी ज़ुबान में इसे गोंदी कहते हैं। गूंदी, ठीक है। ये पौधा पहले बहुत आम होता था इस इलाके में, अब ये पौधा जो है बहुत नायाब हो गया है। और जब हम छोटे छोटे थे, 3-4 साल के, 5 साल के, तो ये तहसील मोहल्ले में हमारा घर था जहाँ हमारी पैदाइश है, तो ये हमारे घर के इर्द गिर्द के 2-3 घरों में ये लगा हुआ था। तो वहाँ जाके हम इसको एक जर्द रंग की जो है बारीक बारीक पिल्लू के साइज़ की, उससे थोड़े से बड़े साइज़ की, इसको वो फल लगता है और उसे गूंदनी कहते हैं उस फल को। वो लसूड़े की तरह जो है लेसदार होती है, लेकिन वो बहुत मीठी होती है। नहीं मैं गलत हूँ, मैं बात को मान गया हूँ। अच्छा इसकी होगी लसूड़ा बात, बड़े साइज का लसूड़ा होता है। मैं मुझे याद आ गया। लसूड़े के बड़े पत्ते होते हैं। अच्छा मौके की मुनासबत से आप जिम्मेदार भी हैं, आपके पीछे ये कपास की फसल भी है और माशाल्लाह ये तो अच्छी फसल है और हमने अंदर कपास पड़ी हुई भी है। तो आप क्या बताएंगे, रेट सही मिल रहा है? गवर्नमेंट क्या आपके साथ कोई किस तरह का सलूक कर रही है और कैसे तेल कैसे आपको मिल रहा है? महंगा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है? तो फायदा है कपास का या नहीं है? कपास पे अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो मौसमी कपास है ना, जो हम अप्रैल मई में काश्त करते हैं, जी जी, ये जब जून जुलाई में जब ये अपने शबाब को पहुंचती है, फुल गुडियाँ लगने लगती हैं, टिंडे लगने लगते हैं, जी जी, तो उसी वक्त इसको बीमारियां घेर लेती हैं। अच्छा। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है तो इसमें सब्ज तेला, थ्रिप्स और ये इस किस्म के जो है ना ये शुरू हो जाते हैं इसमें। औसत कितनी हो जाती है, फी एकड़ कितनी औसत हो जाती है? अब बहुत जोर लगाते हैं हम, अगर मौसमियात के मौसम के जो असर हैं, असरात हैं, वो जब इन पे पड़ते हैं तो अक्सर फिर ये होता है आखिर में हमें जो है गुलाबी सुंडी हमारी फसल को तबाह कर देती है, तेला और ये चीज़ें आ जाती हैं। और इस मरतबा जो है ये जो साड़ी कहते हैं जिसे हम मुकामी ज़ुबान में, महकमा ज़राअत वाले तो इसे फंगस कहते हैं फंगस, कि ये जड़ों में फंगस लगता है, कोई बारिशें ज़्यादा होने की वजह से और पानी ज़्यादा खड़ा रहने की वजह से जड़ों में जड़ें गल जाती हैं। तो उसकी वजह से कपास के पौधे जो है उसके पत्ते वो पहले पीला रंग इख्तियार करते हैं और फिर वो रंग बदलते हुए पर्पल रंग भी हो जाता है उनका, पीला भी हो जाता है, गुलाबी रंग भी हो जाता है और इसके बाद वो जल के झड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा ये है ना भाईजान के अब जैसे अमेरिका है, इसराइल है, वो 90 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं बीज अपना इस किस्म का पैदा करके। पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि यहाँ रिसर्च नहीं है और ये बीज जो मौसमियाती तब्दीली आई है, कपास की जो हमारी तबाह हुई है, काटन का एरिया था ये सारा, तो वो गैर मौसमी जो बारिशें हैं और मौसमियाती तब्दीली ने उसे तबाह किया। उस हिसाब से बीज जो है ना वो कपास का अगर आएगा तो काश्तकार के ये हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर शोबे में, हर महकमे में जो हमारा रिसर्च का शोबा है और वहाँ जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, वो उनका जो काम है वो काम नहीं कर रहे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत अच्छे साइंसदान मौजूद हैं, रिसर्चर मौजूद हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी थी हमारी, इसराइल यूनिवर्सिटी में ज़राअत के हैं, उस लेवल पे काम नहीं हो रहा ना। जिस तरह दूसरे शोबे हैं, तो ख़ास तौर पर जो ज़राअत का शोबा आ जाता है, इसमें भी बहुत पैसा रिसर्च पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है। रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है जिसका काम है कि वो रिसर्च करे और अच्छे से अच्छे बीज मौसम के मुताबिक, मौसमी हालात के मुताबिक वो नए अच्छा नए ये बीज तैयार खजूरें करे। आपने बहुत सारी लगाई हैं, पीछे ये शौकियाँ लगाई हुई हैं या जी इसका जी, ये मुझे शौक था तो ये खजूरें मैंने तकरीबन 1 एकड़ में, 1 एकड़ में मुझे नजर आ रहा तकरीबन ये 3 साल हो गए इनको लगाए हुए। अच्छा। 1 एकड़ में तो इन पे जो है हम इन्होंने 2 साल के बाद फल उठाना शुरू कर दिया था। अच्छा ये जो केले लगाए हैं, ये छोटे छोटे केले, इनके साथ केले ये कहाँ से लाए हैं आप? ये कैसे लगाए? ये केले का ये बीज, कहाँ से ये शौक केले पड़ा के आपको? छोटे पौधे हमने सिंध से मंगवाए स्पेशली। अच्छा अच्छा, सिंध से एक दोस्त ने हमें पिछली गर्मियों में ये ला के दिए, तो ये लगाए हैं। तो अब ये अभी मुझे बताया है कि एक पौधे पे फल भी आ गया है। देख के आए हैं, देख के आए हैं, उसका लगा हुआ फल आ गया। हाँ वो आ गया है, तो ये भी हम देख रहे हैं इनका आगे क्या। ये वैसे तो मैंने शौकिया लगाए हैं, खूबसूरती के लिए लगाए हैं अपने प्लॉट के कोनों पे।